तो पैट मैकअफी ने भाई साफ कर दिया है कि वो अब फाइनली रिटायर होने वाले हैं, कमेंट्री से अब नहीं दिखेंगे हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और इसके साथ ही कुछ बड़ी न्यूज़ निकल कर के आई है हील टर्न जो कि कॉडी रूड्स का है, उस पर उन्होंने साफ बात की है। तो क्या है आज की न्यूज़, चलो जानते हैं। पहले करो चैनल को सब्सक्राइब, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूज़ आई है आज भाई इंटरव्यू की। में एक हो रहा था इंटरव्यू जिसमें कॉडी रूड्स का था। कॉडी रूड्स ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि भाई वो अब फाइनली हील टर्न के बारे में कुछ सोच सकते हैं, पर फिलहाल नहीं, कम से कम 2-3 साल अभी वो बेबी फेस में ही रहने वाले हैं। क्योंकि इसका बड़ा कारण ये है कि उनको फैंस अभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं बेबी फेस में, और इसकी वजह से उनको अगर चाहिए तो भाई कर सकते हील टर्न, और पहले भी कर सकते थे। जब द रॉक ने उनसे कहा था भाई तुम हील हो जाओ और हील होने के साथ ही मेरे टीम में आ सकते हो तुम, और ऐसा कुछ होने के बाद वहाँ पर द रॉक से साफ मना कर दिया था कि भाई मैं हील व्हील नहीं होने वाला हूँ, अभी मैं जो हूँ वही रहने वाला हूँ। अभी मुझको जो फैंस है, ऑडियंस है, अच्छा खासा पसंद कर रही है, तो मैं इस सब बारे में नहीं सोचने वाला। फिलहाल 3-4 साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है हील में होने का। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब हील होने वाला होऊंगा तो भाई सबको पता चल ही जाएगा कि मुझको अब हील होने का टाइम आ चुका है, हील कैरेक्टर में जाने का टाइम आ चुका है। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ चैनल में वो भाई सब्सक्राइब कर दो। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि कॉडी रूड्स से हट करके आ जाती है हम लोगों के ऊपर वुमेन्स डिवीजन के बारे में। वुमेन्स डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लैरा वेलकेरिया की स्टोरी लाइन कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। सामने उनकी होती है बेली, और पिछला मैच भी कुछ ऐसे ही उनका डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हार मिली थी यहाँ पर बेली को, और बेकी लिंच जो वहाँ पर थी उनको जीत मिल गई थी। तो न्यूज़ ये निकल करके सामने आई है, अपडेट ये है कि बेली और इसी के साथ बेकी लिंच जो हैं वो चैंपियन है फिलहाल, और बेकी लिंच के पास टाइटल होने की वजह से, और इस टाइटल की बात हम लोग कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप की, तो ये दांव पर लग सकता है लैरा वेलकेरिया के सामने। बेकी लिंच, लैरा वेलकेरिया, और इसी के साथ इंटरेस्टिंग ये होने वाला है क्योंकि वो ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स मैच हो सकता है, जिसमें हमको देखने को मिल सकती है यहाँ पर बेली और इसी के साथ लैरा वेलकेरिया, और बेली, लैरा वेलकेरिया और बेकी लिंच, ये 3 सुपरस्टार हमको एक ही मैच में कम्पीट करते हुए दिख सकती हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो लैरा वेलकेरिया और इसी के साथ में हम लोग अगर देखें लैरा वेलकेरिया, बेकी लिंच और इसी के साथ बेली, ये इनका ट्रिपल थ्रेट मैच बहुत ही जल्द हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, और वो होगा टाइटल मैच। टाइटल मैच की अगर हम लोग बात करें तो टाइटल मैच जो कि होने वाला है, फिलहाल लैरा वेलकेरिया से टाइटल जीत लिया है बेकी लिंच ने। अब इसी की फाइट चल रही है बेकी लिंच और बेली के बीच में, कौन इसको टाइटल को जीत सकता है। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो लैरा वेलकेरिया के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने टाइटल को वापस पाने के लिए, और बेकी लिंच देखना हो भाई डिफेंड कर पाते हैं, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट में कुछ अलग ही हो सकता है। अगर आप पिन भी नहीं होते तब भी आप टाइटल अपना हार सकते हैं, अपना टाइटल गंवा सकते हैं। कुछ ऐसी बिग अपडेट निकल करके भाई आई थी सामने, और इस अपडेट में भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही थी कि ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स डिवीजन के मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसा कि हमको डब्ल्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इस मैच की, तो ये मैच बहुत ही बेहतर होने वाला है आगे चल करके जब भी होगा। अभी प्लान तो चल रहा है, पर इसमें इन्वॉल्व थी लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन तो अभी इंजरी से जूझ रहे हैं, इंजरी की वजह से वो मैच से बाहर है, नहीं फेटल 4-वे भी हो सकता था। और इसी के साथ ये थी आज वुमेन्स डिवीजन की अपडेट। अब बात कर लेते हैं फाइनली बड़ी अपडेट की, जो कि है पैट मैकअफी की। पैट मैकअफी की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर उनका वो बहुत दिनों से हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर दिख रहे हैं, और फिलहाल उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दे दिया है और साफ कर दिया है कि अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़ा ब्रेक जो लिया था उसके बारे में बात करते हुए कह दिया भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेरी ज़रूरत रही या हो या ना हो, पर मुझको अभी फ़िलहाल कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, मैं कमेंट्री में वापस नहीं आने वाला हूं, और कमेंट्री में अभी मैं आपको लोगों को नहीं दिखने वाला हूं, मैं थोड़े और कामों में व्यस्त हूँ, तो इसी वजह से मैं कमेंट्री नहीं करने वाला। और अगर देखा जाए तो मैं कमेंट्री में आ भी नहीं सकता अब बहुत जल्द। तो एक तरह से इनका भाई रिटायरमेंट ही समझ लीजिए आप लोग कि कमेंट्री में बहुत जल्द हमको नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा कमेंट्री से अब हट चुके हैं पैट मैकअफी। और इसी के साथ उन लोगों ने भाई जो बात कह दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ मैंने काम किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया। और इसी वजह से मैं अब कुछ दिनों के ब्रेक के बाद कुछ आखिरकार बाद में कुछ सोच भी सकता हूँ क्या हो सकता है मेरे कमेंटेटरी का फ्यूचर। और ऐसा कुछ कहने के बाद भाई वो इनका जो था वो बातें साफ हो गई हैं कि पैट मैकअफी अब बहुत दिनों तक हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखने वाले। तो आज की कुछ ऐसी अपडेट, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।